माइक के बिना गा रहे परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं उसकी महाकरुणा और दया के लिए, जिसके कारण से हम आज जीवित पाए जा रहे हैं। आज के दिन को हम देख पाए हैं और आज के दिन में फिर से हमको अवसर मिला है कि अपने जीवित परमेश्वर की स्तुति, महिमा, उसकी आराधना हम करने पाएँ और इसलिए उस जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं जो लगातार हमारी सहायता करते आ रहे हैं। पिछले सप्ताह भर संभाला, रक्षा की और फिर से आज के दिन में ऐसा अवसर दिया कि ऑनलाइन अपने परमेश्वर के की स्तुति, महिमा, तारीफ कर सकें। अपने प्रिय लोग आज के दिन में जितने जुड़ते हैं, जितने जुड़ रहे हैं, आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूं और परमेश्वर हम में से हर एक की सहायता करें आज के दिन कि हम अपने जीवित परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि उठाएं, उसके महान प्रेम की ओर देखें, उसका महान उद्देश्य जो अपने लोगों को जो बुलाता है अपने पास, उसके बुलाने का उद्देश्य को हम समझें। क्यों परमेश्वर क्यों हमको बुलाता है और कहाँ से बुलाकर हमको कहाँ पहुँचा देना चाहता है, ये इन सब बातों को हम जानें, समझें। इसलिए परमेश्वर लगातार हमारी सहायता करते हैं और आज भी करेंगे और इसलिए परमेश्वर की ओर हमको दृष्टि उठाना है। परमेश्वर का धन्यवाद करता है उसके प्रेम के लिए, उसकी करुणा, उसकी दया के लिए और उसकी सहायता, उसकी अगुवाई के लिए, और जो लगातार हमारे जीवनों में करते ही चले आ रहे हैं। और इसलिए आइए अपने परमेश्वर के चरणों में दीन हों और दीन होकर उससे प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी, दयालु, प्रेमी, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर पिता, सारे ब्रह्मांड के रचने वाले, बनाने वाले परमेश्वर, अद्वैत अनादि परमेश्वर, हम आपके चरणों में दीन होकर आते हैं, धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर, आपने आज के दिन को हमारे जीवन में जोड़ा, ये अवसर दिया फिर से कि हम आपके चरणों में आ सकें और अपने जीवित परमेश्वर की स्तुति, महिमा, आराधना हम करने पाएँ। और इसके लिए महान प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं आपका पवित्र वचन, जिनके खुलने से प्रकाश होता है और लगातार आप अपने वचन रूपी प्रकाश में हमारी सहायता करते आ रहे हैं, हमारी अगुवाई करते आ रहे हैं। इसके लिए हम आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद करते हैं और वैसे ही पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं जो हर समय हमारी सहायता करने के लिए तत्पर रहता है। वो हमारा सहायक है, हमारा शिक्षक है, हमारा अगुवा है और इसलिए पवित्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा की सहायता, अगुवाई आज भी हमको मिलने पाए, उसकी उपस्थिति में हम बैठने पाएँ और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हम अनुभव करने पाएँ, उसके आनंद और शांति का अनुभव करने पाएँ, ऐसी सहायता चाहते हैं। प्रभु यीशु के लहू के लिए धन्यवाद करते हैं जिसके कारण से संभव हो पाया कि आप जीवित सच्चे परमेश्वर के समीप हम आ पाए। अन्यथा हमारे पास कोई योग्यता नहीं है प्रभु, और कि हम आपके आप जीवित परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, है योग्य परमेश्वर के समीप आ सकते, परंतु केवल प्रभु यीशु मसीह के लहू पर भरोसा करके हम आपके चरणों में आए हुए हैं आज भी। और इसलिए प्रभु आज के दिन में आपकी सहायता, आपकी अगुवाई हम चाहते हैं। प्रभु अपनी महिमा,
करना चाहते हैं गीतों के द्वारा, और उसके बाद आपके पवित्र वचनों के प्रकाश में आज भी हम आपके प्रेम की ओर, आपकी सिद्ध इच्छा और मनसा की ओर देखना चाहते हैं। इसमें आपकी सहायता, अगुवाई हमको मिले। आज के दिन में जितने प्रिय भाई बहन ऑनलाइन मेरे साथ जुड़े हुए हैं प्रभु, आपके पवित्र वचन को सुनने के लिए हर एक को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। हर एक की सहायता, अगुवाई कीजिए, और जो लोग नए जुड़े हैं उन्हें भी प्रेरित कीजिए कि वो लोग भी प्रभु आज के दिन की आराधना, जो प्रभु ऑफलाइन तो हम कर नहीं पा रहे हैं, परंतु ऑनलाइन वे आराधना में सम्मिलित होने पाएँ। इसलिए सब बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए प्रभु की हम महिमा करेंगे गीतों के द्वारा, और हमारे प्रिय लोग गीत गाने में अगुवाई करेंगे। सबको जय मसीह की। आइए परमेश्वर को में धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, जो आज के दिन में हम सब इकट्ठे हुए हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए। तो हम सब मिल के एक मन होकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्रभु हम सबकी सहायता करेंगे। भजन संहिता 180 का गीत गाएंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे राजा, मैं तुझको सराहूं। हे परमेश्वर, हे मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। हे परमेश्वर, हे मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। हे परमेश्वर, हे मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। हे परमेश्वर, हे मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा। स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा। स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। यहोवा महान है, अति स्तुति के योग्य है। यहोवा महान है, अति स्तुति के योग्य है। हे परमेश्वर, हे मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। हे परमेश्वर, हे मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। तेरे पराक्रम के कामों की प्रशंसा पीढ़ी पीढ़ी होता ही चला जाएगा। तेरे पराक्रम के कामों की प्रशंसा पीढ़ी पीढ़ी होता ही चला जाएगा। लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की भी चर्चा करेंगे। लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की भी चर्चा करेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे राजा,
सराहूंगा। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलम्ब से कोप करने वाला, अति करुणामय। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलम्ब से कोप करने वाला, अति करुणामय। सबों के लिए वो भला है, उसकी दया सारी सृष्टि पर है। सबों के लिए वो भला है, उसकी दया सारी सृष्टि पर है। हे परमेश्वर, हे मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। हे परमेश्वर, हे मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी, भक्त तुझे धन्य कहा करेंगे। सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी, भक्त तुझे धन्य कहा करेंगे। और तेरे पराक्रम राज की महिमा की चर्चा करेंगे। और तेरे पराक्रम राज की महिमा की चर्चा करेंगे। हे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। हे परमेश्वर, हे मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। धन्यवाद करते हैं आज के गीत के लिए, परमेश्वर के लिए, महिमा के लिए। और एक और गीत गाएंगे, जैसे हरणी नदी के लिए वैसे ही परमेश्वर मैं तेरे लिए। 169 का गीत है। जैसे हरणी नदी के जल के लिए, वैसे ही परमेश्वर मैं तेरे लिए। हाँफता हूँ जीवित ईश्वर, परमेश्वर का प्यासा हूँ। जैसे हरणी नदी के जल के लिए, वैसे ही परमेश्वर मैं तेरे लिए। हाँफता हूँ जीवित ईश्वर, परमेश्वर का प्यासा हूँ। जैसे हरणी नदी के जल के लिए, जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे, तब तक वो तुम्हारे संग रहेगा। जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे, तब तक वो तुम्हारे संग रहेगा। यदि तुम उसकी खोज में रहो, तो वो तुमसे मिला करेगा। यदि तुम उसको त्याग दोगे, तो वो भी तुमको त्याग देगा। जैसे हरणी नदी के जल के लिए, वैसे ही परमेश्वर मैं तेरे लिए। हाँफता हूँ जीवित ईश्वर, परमेश्वर का प्यासा हूँ। जैसे हरणी नदी के जल के लिए, इसलिए पहले तुम उसके राज और धन
इसलिए पहले तुम उसके राज और धर्म की खोज करो, सब वस्तुएं भी मिल जाएंगी। सो कल की चिंता ना करो, कल का दिन अपनी चिंता करेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है, जैसे हरिणी नदी के जल के लिए, वैसे ही परमेश्वर में तेरे लिए आता हूँ। जीवित ईश्वर परमेश्वर का प्यासा हूँ, जैसे हरिणी नदी के जल के लिए। धन्यवाद परमेश्वर का। आइए एक और भजन सुनेंगे उदय भाई उदय के द्वारा। परमेश्वर को महिमा मिले। सबको जय मसीह की। मैं भी परमेश्वर पिता की महिमा के लिए गीत गाऊंगा, फिर हम सब वचन के भाग में आगे जाएंगे। मैं तो गाऊं, मन ही मन में गुनगुनाऊं। शाम सवेरे मैं तो गाऊं, मन ही मन में गुनगुनाऊं। सारी दुनिया वालों को मैं जाके बताऊं, यीशु गीत मेरा, संगीत मेरा, यीशु गीत मेरा, संगीत मेरा। अंधियारी गगल पर बन के उजाला यीशु आया, नहीं आई डूब रही बन के माझी उसने बचाया। यीशु भक्ति में खो जाऊं, वीणा बांसुरी बजाऊं। हो यीशु भक्ति में खो जाऊं, वीणा बांसुरी बजाऊं। सारी दुनिया वालों को मैं जाके बताऊं, यीशु गीत मेरा, संगीत मेरा, यीशु गीत मेरा, संगीत मेरा। उसने चैन जिया का
यीशु ने दुख में दिया है दिलासा, पानी जीवन का उसने पिलाया, प्यास बुझाई जब था प्यासा। मसीहा को मजबूत बनाओ, प्रीत प्रभु की दिल में बसाओ। हो मसीहा को मजबूत बनाओ, प्रीत प्रभु की दिल में बसाओ। सारी दुनिया वालों को मैं जाके बताऊं, यीशु गीत मेरा, संगीत मेरा, यीशु गीत मेरा, संगीत मेरा। शाम सवेरे मैं गाऊंगा, मन ही मन में गुनगुनाऊं। शाम सवेरे मैं गाऊंगा, मन ही मन में गुनगुनाऊं। सारी दुनिया वालों को मैं जाके बताऊं, यीशु गीत मेरा, संगीत मेरा, 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 यीशु गीत मेरा, संगीत मेरा। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते। आइए हम सब वचन के भाग में आएंगे। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं। सचमुच में उस परमेश्वर ने हमारे जीवन में अद्भुत काम किया और उसके कारण से हम उसकी स्तुति महिमा कर सकते हैं, उसकी आराधना कर सकते हैं, क्योंकि उसने हमें अपने समीप आने दिया है और ये बड़ा अनुग्रह किया है कि उस जीवित परमेश्वर को हम जानें, वो कौन परमेश्वर है और हम उसका ज्ञान रखें। ज्ञान रखें कहने का मतलब वो कैसा परमेश्वर है और हमको क्यों बुलाया है, उसकी दृष्टि में हमारी क्या पहचान है और लोगों की दृष्टि में भी हमारी क्या पहचान है, हम नहीं जानते। बहुत सारे लोग, परमेश्वर के लोग, विश्वासी लोग, उद्धार पाए हुए लोग अपने विषय में नहीं जानते कि हम क्या हैं, कि परमेश्वर ने हमको क्यों बुलाया और कहाँ पर रखा है परमेश्वर की दृष्टि में, और हमारी क्या पहचान है, हमारी क्या आइडेंटिटी है, लोग हमको क्या कहते हैं, क्या कहना चाहिए, परमेश्वर की क्या इच्छा है कि लोग हमको क्या कहना चाहिए, या लोगों की दृष्टि में हम क्या ठहरें, परमेश्वर की दृष्टि में हम क्या ठहरें। ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है। इस बात को नहीं जानने के कारण से भी परमेश्वर के लोग जैसा जीना चाहिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, उसके वचन के अनुसार, वो नहीं चलते हैं, नहीं चल पाते हैं। उसकी महिमा जैसे करना चाहिए नहीं कर पाते हैं, उसको नहीं जानने के कारण। और नहीं जानने के कारण से बहुत सारे लोग नाश हो जा रहे हैं, ये भी है। तो आज के दिन में परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे कि वो परमेश्वर हमको किस रूप में देखते हैं और हमको कहाँ से कहाँ लाकर खड़ा किए हैं, हमारी पहचान क्या है।
कलीसिया के अंदर परमेश्वर की दृष्टि में, और लोग हमको क्या समझते हैं। इन सब बातों को हम थोड़ी देर परमेश्वर के पवित्र वचन के प्रकाश में देखेंगे। पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 9वां पद। हाँ, पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 9वां पद। पहला पत्रस 2 अध्याय इसका 9वां पद। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों के समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। हाँ, यहाँ पर देखो हम क्या हैं। हर विश्वासी को इस बात को जानना चाहिए, जिनको परमेश्वर ने बुलाया है, अपने समीप आने दिया है, अपना सुंदर स्वर्गीय जीवन, अपना जीवन परमेश्वर ने दिया है, उनको जानना चाहिए कि हम परमेश्वर की दृष्टि में क्या हैं और परमेश्वर हमको किस रूप में देखता है। ताकि जब तक हम इस रूप में नहीं जानेंगे अपने आप को, तो जो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है उसको हम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर पत्रस इस बात को बोल रहा है कि पर यदि कौन सा 9वां। हाँ, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों के समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर के निज प्रजा हो। देखो यहाँ पर तुम लोग, जिनको परमेश्वर बुलाता है उनको बोल रहा है, जिनके जीवन में परमेश्वर का वचन रूपी बीज जिनके हृदय के अंदर चला गया है। इसी का 1:24 पद में हम पाते हैं, जिनके हृदय के अंदर चला गया है और एक जीवन आ गया है, जिसको नया जन्म बोलते हैं, परमेश्वर का जन्म बोलते हैं, परमेश्वर का जीवन बोलते हैं, वो आ गया है, उनको बोल रहा है। पर तुम एक चुना हुआ, वो जो लोग ठोकर खा गए, जो पुराने नियम के जो लोग थे, पुराने नियम के यहूदी, बहुत सारे यहूदी शास्त्री, फरीसी, याजक, महायाजक, इनके लिए तो ठेस का पत्थर वो हो गया, वो प्रभु यीशु ठोकर खाने का पत्थर हो ठहर गया हो। परंतु नए नियम के विश्वासियों को, उद्धार पाए हुए लोगों को यहाँ पर पत्रस से बताना चाह रहा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश, राजपद चुना हुआ वंश हो तुम, ऐसे साधारण लोग नहीं हो। चुना हुआ वंश, हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर ने एक वंश को चुना है, इब्राहिम के द्वारा। इब्राहिम को बताया, उसको बोला कि तेरा वंश जो भी होगा, तेरा वंश जो होगा, तेरा निज पुत्र जो होगा, वही तेरा वंश कहलाएगा हमेशा के लिए, क्योंकि मैंने तुमको चुना है। और वहीं से जो लोग भी अब आते जा रहे हैं मसीह यीशु के द्वारा, वो लोग इब्राहिम के संतान बनते चले जा रहे हैं। वो सब गलतियों के पत्री में हम पाते हैं, एक एक रेफरेंस में नहीं खोलूँगा। जो आइडेंटिटी वो हमको देना चाहता है, उसी को हम देख रहे हैं। तो ऐसा करके उसने हमको अपनी निज प्रजा घोषित कर दिया है। परमेश्वर बोल रहा है, पर तुम चुने हुए वंश हो, मेरी निज प्रजा हो, मतलब मेरी प्रजा हो, अपनी प्रजा हो। केवल इस्राएलियों को अपनी प्रजा बोलता है परमेश्वर, दूसरों को अपनी प्रजा बोलते ही नहीं। हो इस्राएलियों को बोलता है अपनी प्रजा, इब्राहिम के संतान को बोलता है अपनी प्रजा, बाकी सब लोगों को, जितने भी गैर इस्राएली हैं, उनको अन्य जाति बोलता है। परंतु जो इब्राहिम के संतान हैं, उनको अपनी प्रजा बोलता है। यहाँ पर निज प्रजा बोल रहा है, चुना हुआ वंश बोल रहा है।
और अन्य जातियों में से, गैर इसराइलियों में से जो लोग प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आ रहे हैं, इब्राहिम के विश्वास के अनुसार से आ जा रहे हैं, उनको भी वो अपनी निज प्रजा में सम्मिलित करता है, इब्राहिम की संतान घोषित करता है। और इस प्रकार से अब हमको भी, अब इस्राएल बोलना चाहता है, वो हमको भी इस्राएली बोलता है। तो इसलिए इस बात को हर विश्वासियों को जानना चाहिए कि वो बहुत सारे लोग इन बातों को नहीं जानते हैं। यहाँ पर निज प्रजा बोल रहा है। इफिसियों 2:12 पढ़ो, फिर इसमें और फिर बाद में और आएंगे। इफिसियों के पत्री 2:12 तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा के वचनों के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वरी थे। बस यहाँ पर देखो, इफिसी के लोगों को पौलुस प्रेरित पत्र लिख रहा है और ये बताना चाह रहा है कि उस समय तुम लोग, एक पद को पढ़ो, 12। हाँ, एक पद तुम लोग उस समय मसीह से अलग और एक पद बोल रहा हूँ, 2 अध्याय का एक पद, वही इफिसी 2 का एक पद। अच्छा। उसने तुम्हें भी जिलाया और जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हाँ, मतलब जिनको, जो लोग पाप और अपराधों में मृतक दशा में थे, परमेश्वर की दृष्टि में मरे हुए लोग थे, पापों में, अपराधों में, उनको बोल रहा है 12 पद में, उस समय तुम लोग ऐसे ऐसे थे। इस्राएल की प्रजा के पद के भागीदार नहीं थे, मतलब उस परमेश्वर के चुने हुए लोग नहीं थे तुम लोग। इस्राएल का प्रजा का पद देता है, बहुत बड़े बड़े पोस्ट देता है वो, और मतलब ये अधिकार देता है, पद प्रतिष्ठा देता है वो। तो इस बात को जानना चाहिए। इस्राएल की प्रजा का पद, ये पद है ना, ये बहुत बड़ा पद है। संसार में कुछ पदों के विषय में या कुछ अधिकारों के विषय में लोग जानते हैं संसार की दृष्टि में, ठीक नहीं, या ईसाई जगत के अंदर जो सो कॉल्ड कलीसियाएँ हैं, उसके अंदर वो इस बात को पर जानते हैं कि एक प्रेसिडेंट होता है कलीसिया के अंदर, एक सेक्रेटरी होता है, सचिव होता है, एक खजांची होता है, एक वाइस प्रेसिडेंट होता है, एक पास्टर होता है, और ज़्यादा कुछ नहीं जानते। कौन से पद में हुए? मैं सेक्रेटरी हूँ इस चर्च के, वो फलाना चर्च के। ये पद के विषय में तो कभी सुने भी नहीं होंगे कि इस्राएल की प्रजा का भी पद देता है वो। इस्राएल की प्रजा का पद, इस बात को हमको जानना है। इस्राएल की प्रजा का पद मिल गया, इसका मतलब क्या समझते हो? इब्राहिम की पूरी आशीष, इब्राहिम को जो परमेश्वर ने आशीष की घोषणा कर दी है ना, वो आशीष, इब्राहिम की आशीष कि तू आशीषित होगा, तेरे द्वारा बहुत सारे लोग आशीष पाएंगे। जो तुझको श्राप देगा वो श्रापित हो जाएगा, जो तुझको आशीष देगा वो आशीषित होगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीषित हो जाएंगे। तुझको एक नए देश में, जहाँ पर दूध और मधु की धारा, मधु और दूध की धारा बहती है, वहाँ पर पहुँचाऊँगा, जो मनोहर और सुंदर देश है। ये आशीष है इब्राहिम की, सोच लो। तो जब इब्राहिम का वंश कहलाने लग गए, इसराइली कहलाने लग गए, वो पद यदि हमको मिल गया, तो इसका मतलब होता है कि उसकी आशीषों के हम भागीदार बन गए। वो परमेश्वर ने आशीष दिया इस्राएल को, और अलग अलग जगह और आशीषें दिया है।
उसने कहा ये जकरयान है जो तुझे छूता है वो मेरी आँख की पुतली को, सोच लो क्या सुरक्षा है। मतलब परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर की प्रजा बन गए, परमेश्वर के लोग बन गए, उसकी निज प्रजा बन गए, उनका ये अधिकार है। ये परमेश्वर की दृष्टि में जो तुझे छुएगा वो उसने समझ जब मेरी आँख की पुतली को छुआ है। और हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर की आँख की पुतली पे कोई भी छू नहीं सकता। इसका मतलब नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस्राएल की प्रजा का पद, इसको देख रहे हैं, पदों को देख रहे हैं कि हमारी क्या पहचान है, परमेश्वर हमको क्या पहचान दिया है, हमारी क्या आइडेंटिटी है और क्या सचमुच में है, उस पहचान के अनुसार हमारा जीवन है। क्या हम उन आशीषों के लिए हम भागीदार हैं या क्या, ये सारी चीज़ें हमको मालूम है कि नहीं। बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम रहता है। इसी कारण से अन्य जातियों की तरह चलते हैं या व्यवहार करते हैं या वैसे ही जीवन जीते हैं या अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि ये आशीषों के विषय में उनको पता नहीं कि परमेश्वर कहाँ से कहाँ पहुँचा चुका है, उसको जानते ही नहीं। तो यहाँ पर हम इस बात को देख रहे हैं कि हमको भी जिन्होंने उस जीवित परमेश्वर के चरणों में आए, अपना जीवन सौंपे, जो अपने आप को पापी समझे, पाप अपराधों को प्रकट किए, जो लोग मृतक दशा में थे, उन लोगों को बोल रहा है, उस समय तुम लोग, सुंदर पद तुम्हारे पास था नहीं, तुम चुने हुए वंश नहीं थे, निज प्रजा, परमेश्वर की निज प्रजा नहीं थे, इस्राएली नहीं कहला सकते थे। इस्राएल को कोई आंख उठा के देख नहीं सकता। उसने कहा ना, जो तुझे छूता है मेरी आंख की पुतली को छुआ है, समझ जाओ। इसीलिए तो इस्राएल देश जो है छोटा सा देश है, बिल्कुल विश्व के नक्शे में नगण्य है। यदि विश्व के नक्शे में देखेंगे ना, ग्लोब में देखेंगे कहाँ पर है इस्राएल, इस्राएल देश कहाँ पर है, तो ढूंढते रह जाएंगे कि कहाँ पर इस्राएल देश है। वो दिखेगा नहीं, वो इतना छोटा सा वो दिखेगा। परंतु परमेश्वर ने जो कह दिया है ना, वो कह दिया है, जो तुझे छुएगा वो मेरी आँख की पुतली को छुआ है, समझ जाओ। इसीलिए विश्व के इतने देश है, 200 से ज़्यादा देश है, परंतु इस्राएल की ओर आंखें नहीं उठा पाते वो लोग, एकदम छोटा सा देश है। तो देखो, ये आशीष हर विश्वासियों के साथ है, उसको स्वीकार करना है, उसको स्वीकार करना है, परमेश्वर का धन्यवाद करना है। परमेश्वर मुझको आपने कहाँ से कहाँ अंधकार में पड़ा हुआ था, कैसे अज्ञानता में पड़ा हुआ था, पापों में डूबा हुआ था, कहाँ से वहाँ से खींचकर मुझको आपने क्या बना दिया। उसको धन्यवाद देना चाहिए, उसकी महिमा तारीफ करना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये पद होता है वो इस्राएल की प्रजा का पद। इस बात को हर विश्वासी को समझना चाहिए कि मसीह यीशु में जो इस जीवन को पा चुके हैं, वो लोग इब्राहिम के संतान बन चुके हैं। गलतियों 4:27 पद से आगे के अनुसार वो रहने दिया, हम पढ़ नहीं रहे। फिर उसने बहुत सारे पद हैं। अब देखो, आज हम कितने पदों के विषय में देख सकते हैं। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि उनकी विषय में हम जाने भी कि इसकी विशेषता क्या है, इस पद की विशेषता क्या है, इस पद के अधिकार क्या हैं। जब तक हम जानेंगे नहीं तो उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे।
इसलिए तो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं विश्वासी लोग। इतना सुंदर जीवन दिया है, इसके महत्व को समझ ही नहीं पा रहे हैं। अनमोल जीवन है ये, इसको समझने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर प्रभु ने कहा कि वो अद्भुत जीवन उसने दे दिया है, इस बात को हमको जानना चाहिए और उसी में आगे बढ़ना चाहिए। फिर एक वचन पढ़िए, गिनती 16 अध्याय 9 और 10 पद। नंबर्स 16, 9 and 10, बुक ऑफ नंबर्स। क्या यह तुम्हें छोटी बात जान पड़ती है कि इज़राइल के परमेश्वर ने तुमको इज़राइल की मंडली से अलग करके अपने निवास की सेवा करने और मंडली के सामने खड़े होकर उसकी भी सेवा टहल करने के लिए अपनी समीप बुला लिया है, और तुझे और तेरे सब लेवी भाइयों को भी अपने समीप बुला लिया है, फिर भी तुम याजक पद के भी खोजी हो। देखो, याजक पद और उससे पहले लेवी पद, जो लेवी लोग, ये गोत्र था, ये गोत्र है, ये गोत्र 12 गोत्रों में से, इस्राएल के 12 गोत्रों में से एक गोत्र है लेवी, लेवी गोत्र। लेवी गोत्र को परमेश्वर ने इस काम के लिए चुना था कि जो परमेश्वर की सेवा करना है, मिलाप वाला तंबू में उसकी उपस्थिति में जाकर वाचा के संदूक को उठाना है और जो भी काम करना है सेवा से संबंधित, वो केवल लेवी लोग ही कर सकते थे। जो लेवी वंश से आते थे, लेवी थे, उनका काम अलग था। फिर उसके बाद याजक लोग होते थे, याजक का पद, लेवी पद से और ऊंचा था याजक का पद। यहाँ पर कुछ लोग मूसा के विरोध करने उठ गए थे, कोरा, दातान, अबीराम, ऐसे लोग, और उसी समय वो परमेश्वर ने कहा था कि वो इनको बताया था कि तुम जो है, तुमको इतना बड़ा पोस्ट मिला है कि परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर तुमको सेवा करना है, उसके सामानों को, पवित्र सामानों को तुमको उठाना है, और उसके बाद भी तुम याजक पद के भी लोभी हो। लालच, पद का लालच। तो हम वो नहीं देख रहे, हम पदों को देख रहे हैं। तो लेवी पद और उसके बाद उसके ऊंचा और याजक पद। याजक का पद होता है, हमने पहला पत्रस 2:9 पद में देखा था, पर अब तुम चुना हुआ वंश और पवित्र लोग कि निज प्रजा हो। हाँ, उसके निज प्रजा, परमेश्वर की निज प्रजा, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में नहीं, उसी को पढ़ो ना 9 पद। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। देखो, परमेश्वर की निज प्रजा हो, याजकों का समाज। अब नए नियम के अंदर सबको याजक बोलता है परमेश्वर। देखो, जो भी उद्धार पाकर आ गया उस परमेश्वर की कलीसिया में, प्रभु यीशु की कलीसिया में, उनको सबको याजक बोलता है। देखो, याजक का पद का महत्व को मूसा बता रहा था। ये कोरा, दातान, अबीराम, जो लोग विरोध में खड़े हो गए थे, मूसा के विरोध में खड़े हो गए थे, हारून के विरोध में खड़े हो गए थे, जो परमेश्वर के चुने लोग थे, विशेष कार्य के लिए चुने गए थे लोग, उनके विरोध में खड़े हो गए थे। उनको बता रहा था, तुमको ये पद मिला है, फिर भी याजक का पद के तुम लालची हो, लालच करते हो। परंतु अब नए नियम के अंदर सबको याजक बोलता है, सबको याजक, जितने भी उद्धार पा गए। इसलिए यहाँ पर बोल रहा है याजकों का समाज, मतलब कलीसिया को याजकों का समाज भी बोला जाता है परमेश्वर के वचन में। मतलब जितने भी कलीसिया के लोग कहीं बैठ गए, समझ जाओ
वो याजकों का समाज बैठा हुआ है। ये परमेश्वर के लोग हैं, बलिदान चढ़ाने वाले लोग हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले लोग हैं, परमेश्वर की इच्छा पूरा करने वाले लोग हैं। एक अलग ही प्रकार के लोग हैं, अलग पद है ये। तो ये पद हमको दिया है, इस बात को हमको पता होना चाहिए। हर एक विश्वासी भाइयों और बहनों को इसके विषय में वो जानना चाहिए और उसको स्थिर रखना चाहिए। फिर उसके बाद हम देखते हैं उत्पत्ति 25 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक जेनेसिस 25 उसका 31 और 32 पद पढ़ो। 31। हाँ, 31 एंड 32। याकूब ने कहा, अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूँ, इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। देखो, पहलौठे का अधिकार या पहलौठा होने का पद एक विशेष पद था इस्राएलियों के बीच में। जो पहलौठा होता था उसके पास कई अधिकार थे। पुराने नियम के अंदर पहलौठा होने का अधिकार, नए नियम के अंदर भी हम याकूब के पत्री पढ़ते हैं, तुम मानो परमेश्वर की दृष्टि में प्रथम फल हो, मतलब पहलौठे हो। तुमको ये अधिकार मिल गया है, ये पद मिल गया है, और इसलिए उस पद को तुच्छ मत समझना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इस पद को तुम तुच्छ समझे मतलब तुम गिरोगे। यहाँ पर एसाव और याकूब के विषय में बोल रहा है, ठीक है नहीं। एसाव और याकूब इसहाक के दो बेटे हुए, जुड़वा बेटे, जो उत्पत्ति 25 में हम पढ़ते हैं। परंतु जो बड़ा बेटे के पास, बड़ा बेटे पहलौठा मतलब बड़ा बेटा, तो बड़े बेटे का ही पूरा अधिकार होता था, बहुत सारी चीज़ों में अधिकार होता था। पहलौठे का अधिकार पुराने नियम व्यवस्था के अनुसार बहुत सारी चीज़ों में होता था। उसका एक एक अधिकार को हम नहीं देख रहे हैं, हम पद देख रहे हैं बस। तो देखो, परंतु उसने क्या किया था हम सब लोगों को पता है। जो लोग उत्पत्ति पढ़े हुए हैं वो उनको सबको पता है कि एसाव ने क्या किया था, तुच्छ समझा था। पहलौठे होने के पद को तुच्छ समझ लिया था और उसको बेच दिया था एक पल के भोजन के बदले। उसको बेच दिया था। मैं से क्या लाभ है मेरे को, पहलौठे होने का अधिकार से क्या मतलब है, उसने बेच दिया था। फिर क्या हुआ था उसको जानते हैं। तो पहलौठा होने का पद वो बहुत बड़ा, मतलब ये पद था पहलौठा होने का। और परमेश्वर ने कहा था इसराइलियों को कि ये सारे इसराइली मेरा पहलौठे हैं। और मूसा और हारून फिरौन को बोला था तेरे सारे पहलौठे मारे जाएंगे। तो मिस्र के सारे पहलौठे मारे गए, परंतु परमेश्वर के सारे पहलौठे एक जने भी नहीं मारा गया, क्योंकि इस्राएल को कहा कि ये मेरा पहलौठा है। हालांकि इस्राएल जो है याकूब का दूसरा नाम था इस्राएल, हम जान रहे हैं। जो दूसरा बेटा था उसका सेकंड नंबर का था, परंतु उस पद को उसके बड़े भाई ने पहलौठे होने का पद को बेच दिया था, और इस कारण से पहलौठा ये हो गया था, याकूब हो गया था। तो ये पद है, एक विशेष पद है, और इस बात को हमको जानना चाहिए। परंतु
इसने वो पद को नहीं समझ पाया। आज बहुत सारे वैसे ही विश्वासी लोग, उद्धार पाए हुए लोग, ये जो पद दिया है परमेश्वर, इसको भी नहीं समझ पा रहे हैं, और इसी कारण से ये अधिकारों को भी नहीं समझ पा रहे हैं। वो परमेश्वर कहाँ से कहाँ पहुँचाया है, इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, और इसीलिए जैसा जीवन जीना है वैसा जीवन भी नहीं बिता पा रहे हैं, क्योंकि तुझ समझ रहे हैं उसको। एसाव ने तुझ समझा और वो सारे आशीषों को भागीदार वो हो गया। इब्रानी 12 अध्याय उसका देखो तो 29 पद, कौन सा पद है? 14, 15, 16 पद से पढ़ो। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पलटे होने का पद बेच डाला। और तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया, और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। देखो ये खतरा है उद्धार पाए हुए लोगों को। जो लोग ऐसी तुच्छ समझ ले रहे हैं इस जीवन को, या एकदम हल्के में ले रहे हैं, उसका महत्व को समझ ही नहीं रहे। वो कैसा परमेश्वर अनुग्रह किया है, कैसा सुंदर जीवन दिया है, उसका अनमोल लहू से वो धोया है, शुद्ध किया है, उसको समझने की आवश्यकता है। और तब कहीं ये पद मिला है, ऐसे ये पद नहीं मिलता है। ये पद मिला है, इस पद की मतलब जो गरिमा है या अधिकार हैं, बहुत बड़े बड़े अधिकार हैं, जिसको विषय में यहाँ पर इब्रानी का पत्री को लिखने वाला बोल रहा है परमेश्वर का जो नए नियम के अंदर, कि इसने तुच्छ जाना, इसके समान व्यभिचारी या 16 पद। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो। अधर्मी हो, ये अधर्मी था, अधर्मी था। अधर्मी था कहने का मतलब पहलौठे का अधिकार मिल गया था उसको, परंतु वो परमेश्वर की जो इच्छा थी उसको नहीं समझता था वो। और इसीलिए वो संसार की ओर, शरीर की ओर ज़्यादा ध्यान देता था वो। उसका दूसरा वाला भाई समझ गया, अधिकार मुझको मिल गया, अब क्या चाहिए मुझको। उस अधिकार को ले लेना चाहता था, क्योंकि वो उस अधिकार के महत्व को समझता था। आज बहुत सारे लोग एक पल के भोजन के बदले, मतलब संसार की आवश्यकता, संसार की अभिलाषाएं, संसार के कुछ चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, अरे झूठ बोल देने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा लालच चलेगा, और थोड़ी थोड़ी, इसको अधर्म बोलता है परमेश्वर। वो विश्वासियों को बोलता है अधर्म, अधर्मी विश्वासियों को बोलता है। परमेश्वर अपने लोगों को बोलता है अधर्मी, वो लोग होते हैं। बाकी लोगों, संसार के लोगों को तो पापी बोलता है, परमेश्वर के लोगों को अधर्मी बोलता है, व्यभिचारी बोलता है। तो देखो एसाव के नहीं अधर्मी हो गया था वो, और इसी कारण से अपने पहलौठे होने के पद को बेच डाला था। फिर बाद में क्या हुआ, फिर से पढ़ लो एक बार। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाहिए। हाँ, यदि नहीं जानते होंगे तो आज जान लो। यदि अब तक नहीं सुने होंगे और नहीं जान रहे होंगे इस बात को, तो प्रिय भाइयों और बहनों, आज जान लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है तुम जानते हो इस बात को, और हर विश्वासी को इस बात को जानना चाहिए। ये परमेश्वर की इच्छा है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है तुम जानते हो।
क्या जानते हो? तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही हाँ। तो अयोग्य गिना गया। अयोग्य, बाद में आशीष पाना चाहे वो अपने पिताजी के पास, जब वो बोला आओ बेटा जा जाओ मेरे पास, अब मैं मरने वाला हूँ, आ जाओ आशीष दूंगा। तो बुलाया था वो अपने बड़े बेटे को, पहला था वो आँख से कमज़ोर था एकदम वो, और इसलिए दिखता उसको कुछ नहीं था बाइबल में लिखा हुआ, और इसीलिए चूंकि वो तो बेच डाला था और ये तो पा लिया था उसको याकूब, इसलिए एसाव बनकर उसके सामने गया, अपने पिताजी के सामने, और सारी आशीष को, जो भी दाहिने हाथ की आशीष का अर्थ होता है पुराने नियम के अंदर, बहुत बड़ा अर्थ होता है। वो दाहिने हाथ की आशीष को उसने अपने छोटा बेटा याकूब वो एसाव समझ को उसके ऊपर रख दिया, और सारी आशीषों का वो भागीदार हो गया। सारी आशीष यहाँ पर लिखा है बाद में जब वो आशीष पाना चाहा, और तब फिर बाद में ये आशीष दे चुका था अपने छोटे बेटे को याकूब को, और तब फिर बाद में एसाव पहुँच रहा है अपने पिताजी के पास, और तब अयोग्य गिना गया। अयोग्य गिना, अयोग्य गए, खत्म, तुम्हारा चांस खत्म, अयोग्य, अब अयोग्य हो गए थे, अयोग्य गिना गया। और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। मन आंसू बहा बहा कर, फूट फूट के रो रो कर मानने पर भी, क्या सोच रहे हो इस जीवन को आप लोग? तो खो दिए दी परमेश्वर को, ये सुंदर जीवन को, ये अनमोल जो अधिकार दिया है वो परमेश्वर, इसको कोई विश्वासी खो दिया, जानबूझकर खो दिया, तुच्छ समझकर खो दिया, इन अधिकारों को तुच्छ समझकर उसने खो दिया। फिर उसके बाद बार बार आंसू बहा बहा कर भी, मांगने पर भी उसको मन फिराव का अवसर, उसका अवसर ही नहीं दिया परमेश्वर, मन फिराने का अवसर ही नहीं मिला उसको, खत्म, वो लाइफ खत्म। और उसके बाद पुरानी में पढ़ लेना एसाव का कैसे हुआ, कहाँ गया, किधर गया, क्योंकि लाइन ही चेंज हो गया वो। उसका लाइन ही चेंज हो गया क्योंकि परमेश्वर के चुनाव से वो अलग हो गया। अपने अधिकार तो उसी का था, अधिकार तो उसको मिला हुआ था। ऐसे ही प्रिय भाइयों बहनों, ये अद्भुत अधिकार हम सबको मिला हुआ है, और इसलिए इसको तुच्छ कभी भी नहीं जानना, क्योंकि प्रश्न अनंत का है। ये थोड़े दिन का जीवन का नहीं है, इस संसार का, इस शरीर में थोड़ा दिन का आनंद, थोड़ा दिन का धन दौलत, थोड़े दिन की सुख सुविधाएं, इसका प्रश्न नहीं है, अनंत का है। अनंत, हमेशा 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 की प्रश्न यहाँ पर है, और उसको देखते हुए इसको तुच्छ कभी भी मत समझना, जैसे कि एसाव ने तुच्छ समझा, फिर से अवसर उसको नहीं। और बाइबल के अंदर बहुत जगह ये सब लिखा हुआ है, इब्रानी 6 में लिखा हुआ है, उनको मन फिराने के लिए, मन फिराना अन्न होना है, ऐसे लोगों का मन फिराना अन्न होना है बोल दिया, मन नहीं फिरा सकते। अब उनको कितना भी फिराना भी चाहे फुट फुट के रोते रहें, उनको अवसर ही नहीं देगा परमेश्वर, और तभी क्या करोगे तुम? अवसर नहीं मिलेगा तो खत्म, परमेश्वर अगेंस्ट हो जाऊंगा तुम्हारा बोल दिया है। पहला तो उनको 2 अध्याय के अंदर तुम्हारे अंदर वो वशी वाली आत्मा तुम्हारे अंदर वो परमेश्वर डाल दूंगा बोला है। यदि परमेश्वर डाल देगा फरमाने वाली आत्मा या झूठी बातों में विश्वास करने वाली आत्मा, तब क्या कर लोगे फिर? तब फिर क्या उपाय है जब परमेश्वर अगेंस्ट हो गए तो इसलिए बहुत गंभीर होना चाहिए हर एक विश्वासी भाइयों बहनों को, बहुत गंभीर होना चाहिए। और ये अधिकार जो दिया है वो साधारण अधिकार नहीं है,
इसको यूं ही कभी खोना मत, कभी भी नहीं खोना चाहिए। ये अधिकार को कभी भी नहीं खोना चाहिए। गलतियों 4 का 5 गलती पढ़ो बोले क्या लिखा है? पाँच में हाँ, ताकि व्यवस्था के अधीनों के मोल लेकर छुड़ा ले और हम लोग ले पालक होने का पद मिले। हाँ, ले पालक होने का पद मतलब हम किसी प्रकार से परमेश्वर के संतान होने का पद में ले पालक पुत्र, ले पालक पुत्र मतलब एडाप्टेड सन, जिनको गोद लेते हैं ना, गोद ले लेते हैं, पूरा वो कोर्ट वोर्ट से पूरा न्याय, पूरा अधिकार मिल जाता है उसको पिताजी का, उसको बोल रहा है ले पालक पद, एडाप्टेड सन, वो अधिकार मिल जाता है। पहले उसके हम तो संतान थे ही नहीं। अब बाइबल के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार, पहले उन 3 का 9 के पद के अनुसार तो शैतान के हम पुत्र पुत्रियां थे, उसके संतान थे, शैतान के संतान है लोग उन वचनों के अनुसार। प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना 8 का 44 पद के अनुसार उसके शैतान के संतान है। परंतु वो परमेश्वर बड़ा अनुग्रह करके बड़ी दया से हमको अपना लेपालक पुत्र बना लिया है। अब हमको ये अधिकार दे दिया है वचन के अनुसार, रोमियो 8 उसका 15-16 पद के अनुसार। अब उस परमेश्वर को हम हे पिता, हे अब्बा कहकर पुकार सकते हैं, क्योंकि ये अधिकार है। अब तभी सुनेगा वो, उन्हीं के सुनेगा वो, उन्हीं की रक्षा करेगा, उन्हीं की चिंता करेगा, क्योंकि पिता अपने बच्चों की चिंता करता है और पड़ोसी की बच्चों की चिंता नहीं करता। वो कोई पिता जो है अपने पड़ोसी के बच्चे हैं, आसपास के मोहल्ले के बच्चे, उनकी कोई चिंता नहीं करता। अपनी प्रजा, अपनी निज पुत्र पुत्रियों की चिंता करता है। तो देखो ये अधिकार मिल गया हमको, लेखपालक होने का पद, ये पद है, ये हम उसके योग्य थे नहीं, परंतु हमको ये अधिकार मिल चुका है। उस परमेश्वर को जो दुनिया का मालिक है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसके पुत्र और पुत्रियां कहलाते हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये साधारण बात नहीं। इस बात को जानना है। चूंकि प्रभु यीशु इस बात को जानता था, इसीलिए बड़े अधिकार के साथ शैतान को हुक्म देता था, दुष्ट आत्माओं का अधिकार के साथ बोलता था, ऐ शैतान दूर हो जा, क्योंकि उसको पता था कि वो उसका पिता स्वर्ग में है, स्वर्गीय पिता है, वो पुत्र के रूप में आया हुआ है। उसको मालूम है अपनी, उसके अपनी पहचान उसको पता था कि मैं कौन हूँ। वो शैतान भी जानता था ये कौन है, ये तो परमेश्वर का पुत्र है। और दूर से दुष्ट आत्माएं चिल्लाती थी। जिस किसी के अंदर दुष्ट आत्माएं होती थी उस समय, प्रभु यीशु के समय में, दूध है परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, वो लोग जानते थे। तो ये साधारण बात नहीं है प्रिय भाइयों और बहनों, ये अद्भुत बातें हैं, ये अद्भुत पद है जो वो परमेश्वर अपने लोगों को देता है, देना चाहता है। ये याकूब 1 अध्याय उसका 9 पद पढ़ो तो। दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे और धनवान अपने नीची दशा पर, क्योंकि वह घास के फूल की तरह जाता रहेगा। हाँ, फिर से पढ़ लो। दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे। बस, दीन भाई अपने ऊंचे पद, देखो पद कोई छोटा मोटा पद नहीं दे रहा है प्रभु, या छोटा मोटा कोई पद नहीं दिया है। यहाँ पर याकूब लिख रहा है दीन भाई, जो परमेश्वर की दृष्टि में दीन हो गया है, जो परमेश्वर की दृष्टि में अपने आप को शून्य समझ रहा है,
परमेश्वर की दृष्टि में अपने आप को, मैं तो कुछ नहीं हूँ प्रभु, ये आप तो कृपा है, आपकी दया है, आपका तरस है, जो दीन हो गया है। तो दीन भाई किस पर घमंड करे? ऊंचे पद पर घमंड करे। ऊंचे पद पर घमंड करे। घमंड कौन कर सकता है? जिनके पास ऊंचा पद हो वही तो करेगा। हालांकि यहाँ पर आनंदित हो, उसका अर्थ आनंदित हो। वो घमंड जो है तो पाप के अंदर आ जाएगा। ऊंचे पद पर मतलब इस बात को जाने कि परमेश्वर की दृष्टि में वो क्या है। उसी का 4 का 10 पद पढ़ लो। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। और परमेश्वर ने पुराने नियम में पहले ही बना दिया है, मैं तुमको पूछ कभी नहीं बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा बोला? सिर बनाऊंगा, ऊंचा ऊंचा रहो। तुम रूल करोगे, तुम मतलब तुम शासन करोगे। उत्पत्ति 1 अध्याय में लिखा हुआ है। मनुष्य को, आदम को बनाने के पीछे परमेश्वर का उद्देश्य ये था, तुम सब पर शासन करोगे, यू विल रूल। परंतु आज क्या कर रहे हैं परमेश्वर के लोग, जिनको परमेश्वर अपने समीप आने दे दिया है? बहुतों के जीवन में अभी भी शैतान ही रूल कर रहा है। शैतान ही मतलब वो शासन कर रहा है उनके जीवन के अंदर, या प्रभुता कर रहा है उनके जीवन में। अपनी ही इच्छा को वो पूरा करवाने की कोशिश कर रहा है, और बहुत सारे लोग पूरा कर भी रहे हैं। परंतु नहीं, दीन भाई, इसलिए दीन होने की आवश्यकता है। क्योंकि याकूब कह रहा दीन बनो, तो बनना पड़ेगा, इसको दीन तो बनना पड़ेगा। प्रभु यीशु दीन बन गया लिखा है। वो परमेश्वर जो है दीन बन गया, और स्वर्ग छोड़ दिया और नीचे आ गया, मनुष्य बन गया और नीचे आ गया, मनुष्य का दास बन गया और नीचे आ गया। यहाँ तक आज्ञाकारी रहा, शून्य हो गया। ये मृत्यु भी सही। देख लो, यहाँ पर याकूब बोल रहा है, परमेश्वर के लोगों को बोल रहा है, उद्धार पाए हुए लोगों को बोल रहा है, दीन बनो तो तुमको कहाँ पहुँचाएगा? शिरोमणि, ऊपर हेड बना देगा। ये उसकी इच्छा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है। हर बार परमेश्वर इन वचनों को बताता आया है, पुराने नियम के अंदर, नए नियम के अंदर। पहला इतिहास 17 पद पढ़ो बोला। 1 क्रॉनिकल 17:17। हे परमेश्वर, यह तेरी दृष्टि में छोटी सी बात हुई, क्योंकि तूने अपने दास के घराने के विषय भविष्य की बहुत दिनों तक की चर्चा की है। और हे यहोवा परमेश्वर, तूने मुझे ऊंचे पद का मनुष्य सा जाना है। हाँ, ऊंचे पद का मनुष्य तूने जाना है प्रभु। कहाँ मैं भेड़ बकरियों को चरा रहा था जंगल में, भटक के कांटों और ऊँट कटारों के बीच में। वो धन्यवाद दे रहा था परमेश्वर के जन राजा दाऊद। तूने जाना है प्रभु, ऊंचे पद का मनुष्य मुझको जान लिया है। तू कहाँ तूने मुझको पहुंचा दिया है? भेड़ बकरियों को चराने से पीछे मुझको कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया तू। तो परमेश्वर का धन्यवाद दे रहा है। आज हमको सही में परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए इन सब बातों को। एक विश्वासी लोग सब धन्यवाद नहीं देते हैं। धन्यवाद देना चाहिए। आज से धन्यवाद देना शुरू कर दो, जो सुन रहे हो आप लोग। तो परमेश्वर कहाँ से कहाँ पहुँचा है, कहाँ से कौन से क्या क्या पद दे डाला है वो। और जहाँ पद है मतलब उसके पीछे अधिकार है कई तो। उन पदों के पीछे अधिकार है। पद मतलब अधिकार, अथॉरिटी। और राजा बना दिया। परमेश्वर तूने मुझको ऊंचे पद का मनुष्य जान लिया। मैं कहाँ छोटा व्यक्ति, जिसको मेरा पिताजी कभी समझा भी नहीं था कि राजा बनने के लायक है, नालायक है। ये केवल भेड़ और बकरियों को ही चरा सकता है बस।
इसीलिए जब शमूएल नबी अभिषेक करने के लिए आया तो उसको बुलाया भी नहीं। उसके भाई लोग तुच्छ व्यक्ति, तू क्या करेगा, तो केवल भेड़ बकरी चरा सकता है और ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। यहाँ पर वो परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है, तूने कहाँ से कहाँ पहुँचाया परमेश्वर। आज क्या हमको पता है अपने जीवन के विषय में, क्या हम जानते हैं प्रभु, तूने मुझको भी कहाँ से कहाँ लाया है प्रभु। मैं कैसा व्यक्ति था, कैसा गिरा हुआ, किसी काम के योग्य नहीं, परंतु तूने हे परमेश्वर क्या जाना है प्रभु मुझको, किस रूप में मुझको आप देख रहे हो परमेश्वर। लेकिन उसके बावजूद भी मैं अपने आप को वही समझ रहा हूँ, गिरा हुआ। नहीं परमेश्वर, राजा दाऊद जान गया था कि परमेश्वर ने मुझ पर कहाँ तक कृपा किया है, कहाँ तक दया किया है, और मेरे घराने को भी उसके पीछे, मेरे पीछे कहाँ तक आशीषित कर दिया है, उसको भी जान रहा था, इसलिए धन्यवाद दे रहा था परमेश्वर। हमारे जीवन में क्या है, अय्यूब 36 अध्याय निकालो। उसका 7वां भक्त पढ़ो। वह धर्मियों से अपनी आंखें नहीं फिरता, वरन उसको राजाओं के संग सदा के लिए सिंहासन पर बैठाता है। देखो ओ परमेश्वर जो है, फिर से पढ़ो। वह धर्मियों से अपनी आंखें नहीं फिरता, जिनको बुला लिया, जिनको धर्मी ठहरा दिया वो परमेश्वर, उनसे अपनी आंखें नहीं फेरता। इसका मतलब उसकी आंखें निरंतर उनको देख रही हैं, अपने लोगों को, जिनको धर्मी ठहराया है ना, उनको, उनसे अपनी आंखें नहीं फेरता, वो अपनी आंखें नहीं उठाता, वो देखते रहता है क्या, कहाँ जा रहे हैं, कौन है, कौन सता रहा है इनको, कैसे सता रहा है, उनसे अपनी आंखें नहीं फेरता, परंतु वरन उसको राजाओं के संग सदा के लिए सिंहासन पर बैठाता है। राजाओं के संग सदा के लिए कहाँ पर बिठा देता है, सिंहासन पर। देख लो कहाँ से कहाँ पहुँचाते। इस्राएलियों के विषय में लिखा है भजन 13 अध्याय में, ओ कहाँ भटके हुए टोकरी धो रहे थे वो लोग, अपने कंधे में टोकरी ढो ढो कर गुलाम थे, कहाँ से निकाल कर कैसे कैसे वहाँ पहुँचा दिया, प्रधानों के संग बिठा दिया। आपको पता है आपको कहाँ तक बिठाया है? क्या हमको पता है? विश्वासियों को पता है? उद्धार पाए हुए लोगों को क्या पता है आपकी स्थिति कहाँ पर है? आप कहाँ पर हो? आप पता है? एक वचन पढ़ लो, इफिसियों 2 अध्याय उसका 5वां पद, 6वां पद, 5वां 6वां पद। हाँ 2 अध्याय का 6वां। हाँ। और मसीह यीशु में अब 5 पद भी पढ़ लो। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसका साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। देख लो, अपने विषय में जान लो, नए नियम में बोल रहा है, पौलुस प्रेरित बोल रहा है। जब हम अपराधों में डूबे हुए थे, पापों में खोए हुए थे, भटके हुए थे, तो उसने, परमेश्वर ने हमको भी प्रभु यीशु मसीह के साथ जिलाया, जो पाप अपराधों में मरे हुए थे, और जिलाकर क्या किया? मसीह के साथ जिलाया, और अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया। देखो, ऊंचा किया, उसके बाद क्या किया? वो उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। स्वर्गीय स्थानों में बिठा दिया। देख लो, आप स्वर्गीय लोग हो,
परमेश्वर के लोग स्वर्ग के लोग हैं, स्वर्गीय स्थानों में बिठा दिया, ऊंचाइयों का जीवन, स्वर्ग का जीवन वहां तक पहुंचा दिया है, ये बोल रहा है। और इसलिए अब नीचे आने की कोशिश नहीं करना, पृथ्वी पर नहीं, स्वर्गीय कहाँ से कहाँ बिठा दिया हूँ बोल रहा है। अपने लोगों को सुंदर जीवन देकर, सुंदर पदों को देकर वो कहाँ तक कहाँ मैं पहुँचा दिया हूँ बोल रहा है। और वो और बहुत दूर दूर तक की हमारी कल्पना है, उसकी परमेश्वर की कल्पना है, वो कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दूंगा। और तुम इर्मिया 29 उसका 11 पद पढ़ो बोले। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की ही है। देखो, वो हानि की नहीं कुशल की है। वो परमेश्वर बोल रहा था अपने लोगों की, इस्राएलियों को, संसार के लोगों को नहीं बोलता वो अपने लोगों को बोलता है। जो उद्धार नहीं पाए हैं, जो परमेश्वर के प्रजा नहीं बन रहे हैं, उनके लिए सारी प्रतिज्ञाएं है ही नहीं, ये लागू ही नहीं होगा। परंतु अपने लोगों को देखो क्या बोल रहा है वो, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए किया हुआ हूँ कि तुमको कहाँ से कैसे उठाकर कहाँ पहुँचाऊँगा, किधर पहुँचाऊँगा, कहाँ कैसे कैसे ले जाकर ऊंचे पर उठा दूंगा, मैंने तुम्हारे लिए ऐसी कल्पना किया है। वो परमेश्वर बोल रहा है। और हानि की बिल्कुल नहीं, तुम्हारी हानि मैं सोच ही नहीं सकता, केवल लाभ की सोचूंगा, हमेशा लाभ की सोचूंगा। प्रिय भाइयों और बहनों, ये परमेश्वर की इच्छा है, योजना है। एक पद और पढ़ो, फिर और कई पदों का वर्णन है, प्रभु चाहेगा तो आगे और देखेंगे। हाँ, एक पद पढ़ो, फिर तो काम 1 अध्याय। हाँ, ये 1 का 25 पद कि वह इस सेवकाई और प्रेरिताई का पद ले, और जिसे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को चला गया। देख लो, प्रभु यीशु मसीह का प्रेरित चुना हुआ जन, 12 प्रेरितों में से एक यहूदा इस्करियोती के विषय में लिख रहा है। और यहाँ पर ये बोल रहा है कि वह इस संकट उसके जगह में चुन रहा है, एक प्रेरित चुन रहा है, जिसमें 2 जने को खड़ा किया। और आगे अध्याय में पढ़ लेना, फिर एक जने को चिट्ठी डाली गई, और उसके बाद एक जने के नाम आया, वो उसके जगह में, यहूदा इस्करियोती की जगह में वो चुना गया। 12वां प्रेरित काहे के लिए चुना गया? सेविकाई और प्रेरिताई के लिए। देख लो, ये पद है ना, सेवकाई और प्रेरिताई का पद ले, ये पद दिया है हमको, सेवा करने का पद, सेवकाई का पद, सेवा करने का पद, प्रेरिताई का पद सबको नहीं देता है वो। ये सेवकाई और प्रेरिताई का पद सबको नहीं मिलता है। पहले तीमुथियुस 1 के बारे में पौलुस पे अपनी गवाही दे रहा था, वो परमेश्वर मुझको विश्वास योग्य जानकर अपनी सेवा के लिए नियुक्त किया। वो जानता है मनुष्य के हृदय को, मनुष्य के मन की बातों को जानता है कि आगे ये क्या करेगा, ये मेरे पीछे चलेगा नहीं चलेगा, मेरी आज्ञा मानेगा नहीं मानेगा, कितने दिन तक मानेगा, उसके बाद फिर संसार की ओर चला जाएगा, गिर जाएगा। ये तो यहूदा इस्करियोती बाद में गिरा है, उसके विषय में लिखा है। प्रभु यीशु ने कहा वो पकड़वाने वाला बन गया, पहले नहीं था वो बन गया। रुपये का लोभ आ गया, जब रुपयों को देखा
वो पढ़ा लिखा व्यक्ति था और इस कारण से वो प्रभु यीशु वो अधिकार वो दिया होगा। हम पैसा वैसा कि तुम पढ़े लिखे व्यक्ति हो भाई, बाकी वो पतरस यूहन्ना याकूब ये लोग तो पढ़े लिखे नहीं, इसलिए हिसाब किताब रख नहीं पाएंगे, तुम रख पाओगे। परंतु जब पैसे उसे को देखा तो उसके अंदर आ गया लालच और चोरी भी करने लगा, लालच भी आ गया, गिर गया, पद खत्म। परंतु जैसे ऐसा पद को खत्म कर दिया, खत्म हो गया। यहाँ पर यहूदा इस्करियोती पद, उसी का 20 पद पढ़ो, इसी का हाँ ये एक अध्याय। भजन संहिता में लिखा है, उसका घर उजड़ जाए और उसमें कोई ना बसे। हेलो, वो उसकी भविष्यवाणी थी, यहूदा इस्करियोती के लिए भी भविष्यवाणी थी पुराने नियम में। भजन से आप फिर से पढ़ो। भजन संहिता में लिखा है, उसका घर उजड़ जाए हाँ। और उसमें कोई ना बसे, हाँ, और उसका पद कोई दूसरा ले ले। हेलो, ये भविष्यवाणी से भविष्यवाणी परमेश्वर ने पाया। वो उसका पद, उसका घर उजड़ गया, पूरा बर्बाद हो गया, उसका परिवार पूरा, उसका परिवार था बर्बाद हो गया, उसका परिवार, उसका पद खत्म हो गया, किसी दूसरे ने ले लिया उसका पद। वो पद खाली नहीं रहेगा। प्रिय भाइयों और बहनों, वचन में हम कई जगह से हम देख सकते हैं, यदि हमने इस पद को छोड़ा तो समझ जाओ कि कोई दूसरा उस पद को ले लेगा, वो जगह भर जाएगा, वो खाली नहीं रहेगा वो जगह। यह परमेश्वर की योजना के अनुसार, परमेश्वर की गिनती के अनुसार निर्धारित है सब कुछ, और इसीलिए इसको संभाल कर रखना बोलता है। एक वचन पढ़ो, यूहन्ना 8:44 पद। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य। हाँ, यहाँ पर शैतान के विषय में प्रभु यीशु बोल रहे हैं यहूदियों को, और वो भी उन यहूदियों को जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करने लगे थे। बाकी यहूदी लोग तो विश्वास नहीं किए, परंतु ये लोग विश्वास करने लगे थे। उन यहूदियों को बोल रहा था, तुम अपने पिता शैतान से हो, तुम्हारा पिता शैतान है, क्योंकि झूठ बोलता है, तुम लोग भी झूठ बोलते हो, और तुम लोग अपने पिता शैतान की इच्छाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तुम्हारे शैतान की यही इच्छा है कि तुम गलत रास्ते में जाओ, पाप में डूबे रहो, अशांति जीवन जियो, और उसके बाद हमेशा के लिए नरक चले जाओ, आग में चले जाओ। उसकी, तुम्हारे पिता की, शैतान की यही इच्छा है। उसके विषय में प्रभु यीशु ने क्या कहा, फिर से पढ़ो बोला, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। हाँ। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा। हेलो, सत्य पर स्थिर नहीं रहा, मतलब वो था कौन? वो उसके विषय में हम जान रहे हैं। शैतान कैसे बन गया उसके विषय में जान रहे हैं। वो था कौन? हे भोर के चमकने वाले तारे, यशायाह 14:12 पर तारे के जगह में बेटा लिखा है। वो परमेश्वर का बेटा था। वो सोच लो, परमेश्वर का बेटा था वो, उसको बोल रहा है। वो सत्य का जीवन था, सब कुछ ठीक ठाक था, परंतु स्थिर नहीं रहा, लिखा है। वो सत्य में स्थिर नहीं रहा। सत्य उसके पास था, सत्य जीवन था उसके पास। आज बहुत विश्वासी भाइयों बहनों के पास उस परमेश्वर ने सत्य जीवन दे दिया, परंतु बहुत सारे लोग सत्य में स्थिर नहीं रहते हैं। और वो तो गिरा यहूदा 1 अध्याय 6 और 7 पद भी पढ़ लो।
ठीक है साहब। कि जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा, हाँ। वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में, जो सदा काल के लिए है, बंधनों में रखा है। हेलो, उसके साथ वो तो गिरा बहुत स्वर्गदूतों को भी इन्होंने भी क्या किया, फिर से पढ़ो। फिर जिन स्वर्गदूतों ने हाँ। अपने पद को स्थिर न रखा, देख लो, ये स्वर्गदूत लोग भी अपने पद को स्थिर नहीं रखे, इसलिए गिर गए। ये स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर नहीं रखा, सत्य में स्थिर नहीं रहे, गिर गए, हमेशा के लिए आग में जाने के लिए भी बंधन में है। बहुत सारे स्वर्गदूत लोगों को कैद करके रखा है परमेश्वर न्याय के दिन के लिए, और हमेशा हमेशा के लिए उसके बाद आग में जाने के लिए। ये ऐसे स्वर्गदूत लोग कैद में हैं लोग। वो परमेश्वर महान परमेश्वर है, और इसीलिए वो चाहता है अपने लोगों को कि जो जीवन उसने हमें दिया है उसके महत्व को हम समझें, और उसके उन पदों को हम समझें कि वो परमेश्वर कहाँ से कहाँ लाया है हमको, और उसमें स्थिर रहें, उसमें गिरे नहीं। क्योंकि गिर गए तो यही वाला हाल हो गया। जो शैतान बन गया, जो उनका चीफ स्वर्गदूत था, प्रधान स्वर्गदूत था, जो है भोर के चमकने वाले तारे, परमेश्वर का बेटा वो कहलाता था, वो गिर गया, वो शैतान बन गया, और बाकी स्वर्गदूत लोग उसके दुष्ट आत्माएं बन गई। यही सब शैतान की सेना है। करोड़ों यही पूरा संसार पर राज्य कर रहे हैं, मनुष्य के लोगों के अंदर राज्य कर रहे हैं, अशांत करके रखे हुए हैं, और हमेशा के लिए अनंत आग में ले जा रहे हैं। इस बात को जानने की आवश्यकता है। जान जाओ, समझ जाओ, मन फिरा लो, उस जीवित परमेश्वर के चरणों में आ जाओ, गिर जाओ, वो उठाने के लिए तैयार है, ग्रहण करने के लिए तैयार है। मन फिरा लो बोल रहा है, और जो पद दे दिया है ऑलरेडी, जो सुंदर जीवन दे दिया है, जो अधिकार दे दिए हैं, अपनी निज प्रजा बना लिया है, बाहर मत जाओ वहां से, पद को मत छोड़ो। फिलाडेल्फिया की कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ओ स्वर्गदूत के द्वारा ऊपर से मैसेंजर मैसेज आया, तेरा मुकुट कोई छीन न ले। तेरा मुकुट कोई छीन न ले। और छीनने के लिए बहुत लोग तैयार हैं, जहाँ गिरे मतलब दूसरा ले लेगा उसको। मौका मिल गया मेरे को, और सुंदर जीवन मेरे को मिल गया, ओ परमेश्वर का संतान मैं बन गया, ओ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अब मुझको चलना है। तो प्रिय भाइयों और बहनों, और कुछ पदों का के विषय में हमको देखना था, परंतु हमारे पास अभी समय नहीं है। प्रभु चाहेगा तो और आगे हम देखेंगे। और लेकिन जो जिन चीज़ों को हमने देख लिया है उसके विषय में हमको गंभीर होना चाहिए, परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए, राजा दाऊद के समान। प्रभु कहाँ छोटा व्यक्ति था मैं, और अपने पिता की दृष्टि में, परिवार की दृष्टि में, अपने भाइयों की दृष्टि में भी एकदम तुच्छ था प्रभु, परंतु तूने मुझको चुनकर कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। ऐसे ही
हर विश्वासी भाइयों और बहनों को अपने विषय में सोचना चाहिए और उस परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए इन सब बातों के लिए, इन सारे अधिकारों के लिए जो वो अपने लोगों को दिया हुआ है, और उसके अनुसार हमको चलना चाहिए। तो इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक की सहायता अगुवाई करें और मनन करने में परमेश्वर हमारी और सहायता करे, और जितना हम धन्यवाद दें उस परमेश्वर को कम रहेगा। वो जितना धन्यवाद देंगे हम उसकी महिमा करेंगे, क्योंकि वचन में लिखा है धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। इन सब चीज़ों के लिए हमको धन्यवाद देना चाहिए, उसकी महिमा करना चाहिए और उन पदों के अनुसार हमको चलना चाहिए, उन अधिकारों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें से सहायता करेंगे। और आइए आज के दिन में फिर से हम एक गीत और प्रभु की महिमा के लिए हम सुनेंगे बहन के द्वारा। परमेश्वर हमारी सहायता। हेलो हेलो, सबको जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए परमेश्वर पिता का, जो हम सब के लिए बहुत ही अनमोल है और अपने जीवन के लिए चौकसी की आवश्यकता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबकी सहायता करें। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक और मैं गीत गाऊंगी। परमेश्वर की सहायता करें।
परमेश्वर पिता का सच में हम सबको परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करना चाहिए उसके उपकारों के लिए, जो हम सब के रोगों को चंगा करता है, पाप अपराधों को क्षमा करता है, इसलिए उसके उपकारों को कभी नहीं भूलना चाहिए। परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करती हूँ और आज के दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर की महिमा के लिए आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और सही में उसने हमको आनंदित किया है, आशीषित किया है और वो चाहता है वो परमेश्वर की हम इन बातों के लिए उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, उसके नाम को और ऊंचे पर उठाएं। और इसलिए परमेश्वर इन सब बातों में हम सबों की सहायता अगुवाई करें। तो जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके उपकारों के लिए, आपकी भलाइयों के लिए जो आपने हमारे जीवन में किया है। हाँ प्रभु, हम खोए हुए भटके हुए लोग थे, पापों में गिरे हुए लोग थे, परंतु आपने हमको सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबार दिया। वहाँ से आपने हमको निकाला है प्रभु। शैतान के फंदों में हम फंसे हुए थे और दुष्ट शैतान हम पर राज्य करता था, परंतु उसके वश से आपने हमको छुड़ा लिया और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करा दिया है। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर उत्तम आशीषों के लिए जो आज के दिन में हमने आपके पवित्र वचन में सुना कि आपने अपने लोगों के लिए कैसी कैसी आशीषों को रखा है, कैसा ऊंचा उठाना चाहते हैं प्रभु, कहाँ से कहाँ उठा देते हैं। सचमुच में आप अद्भुत महान परमेश्वर हैं और इसलिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं उन अधिकारों के लिए, उन पदों के लिए जो हमने आपके पवित्र वचन में देखा कि आपने हमें भी अपनी निज प्रजा बना दिया है और आप चाहते हैं प्रभु कि आपकी इच्छा के अनुसार अब हम चलें। हाँ प्रभु, जो आपने हमें बना दिया उसके अनुसार हम दिखाई दें, आपके जन कहलाएं हम। आपकी इच्छा, जिस उद्देश्य से आपने हमको बुलाया है, वो इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। अपनी सेवकाई के लिए आपने हमें बुलाया। हाँ प्रभु, और इसलिए आप चाहते हैं कि हम विश्वास योग्य बने, बोझ रखें, आपका बोझ। आपने कहा प्रभु यीशु, मेरा बोझ अपने कांधे पर ले लो, क्योंकि ये बहुत हल्का है। और आप चाहते हैं प्रभु सही में आपका बोझ जो हल्का है, जो आप चाहते हैं प्रभु कि लोग सत्य को जानें, शैतान के अधिकार से निकलें, अनंत दंड से, आग की झील से, नरक दंड से बचें, विनाश से बच जाएं। यही आपका बोझ आप चाहते हैं प्रभु। और इसलिए हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन में आपके पवित्र वचन के प्रकाश में बैठने में आपने हमारी सहायता किया। और धन्यवाद करते हैं प्रेमी परमेश्वर, जो सुंदर वचन आपने दिया है और सुंदर अधिकार आपने दिया है। आप चाहते हैं प्रभु कि इन अधिकारों का हम इस्तेमाल करें आपकी इच्छा के अनुसार, आपके वचन के अनुसार। इन पदों को हम छोड़े ना, ये हमारे हाथ से जाने ना पाए,
जैसा कि हमने वचन में देखा कि बहुतों के हाथ से छूट गया वो और चला गया और अनंत आग में ये लोग चले गए। परंतु आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने अभी भी हमको समय दिया है, अभी भी अवसर दिया है। जो लोग मन नहीं फिराए हैं या जो लोग जीवन में भी हैं, अभी भी मन फिराने की तो हम सबको आवश्यकता है, और इसलिए मन फिरा लें। और नहीं तो समय ख़त्म हो जाता है। आपने ये भी बता दिया है प्रभु, ये सावगी जीवन से बाद में जब वो निराशा की दशा में आ गया, जब वैसी समस्या में आ गया और तब ही मन फिराना चाहा, परंतु उसको अवसर नहीं मिला। रो रो के गिड़गिड़ा के प्रार्थना करने पर भी अवसर नहीं दिया आपने। कहीं ऐसा हमारे जीवन में ना आ जाए, अपने प्रिय लोगों के जीवन में ना आ जाए। और इसलिए प्रभु जब ये अवसर दिया है आपने, और इसलिए उस अवसर को हम बहुमूल्य समझने पाएँ, आपके चरणों में दीन होने पाएँ, टूटने पाएँ, धन्यवाद देने पाएँ आपके पवित्र वचन के लिए, आपकी सिद्ध इच्छा के लिए, आपकी कल्पनाओं के लिए, जो पापों में डूबे हुए लोगों के लिए आप रखते हैं। और इसलिए आज के दिन में आपने मेरी भी सहायता किया प्रभु, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा, और अपने बोलने में मेरे सामर्थ्य दिया, और अपने प्रिय लोगों को सुनने के लिए सामर्थ्य दिया, समझने के लिए सामर्थ्य दिया, और हृदय में रखने में भी सहायता कीजिए प्रभु, और वचनों के अनुसार चलने में भी सहायता कीजिए, ताकि आपकी इच्छा हम सबों के जीवन के द्वारा पूरा हो जाए। धन्यवाद करते हैं, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए ग्रहण। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों को मैं धन्यवाद करता हूँ जितने आज के दिन में ऑनलाइन मेरे साथ जुड़कर परमेश्वर के वचन को सुने हैं, आज की आराधना में महिमा के गीतों में सम्मिलित हुए हैं। परमेश्वर आप सबों को और बहुत ऐसे आशीष देगा, आशीषित करेगा। आप सबों का धन्यवाद करता हूँ, आप सबों को जय मसीह की कहता हूँ।